हाय गाइस, दिस विनायक शर्मा। और इस सेशन में बात करेंगे डेक्स फंक्शन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपका एक वैल्यू को रिटर्न करता है टेबल से। एक मैचिंग के बेस पर एक पैटर्न होता है मैचिंग का, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की वैल्यू का, उसके बेस पर एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, लुकअप वैल्यू और आपका पहला पैरामीटर है रिजल्ट कॉलम नेम। ये वो कॉलम होता है जिसके अंदर डेटा होता है, यानी कि उसको हम सोर्स कॉलम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर डेटा होता है। सेकंड पैरामीटर आपका सर्च कॉलम नेम। इस कॉलम को आपको सर्च करना है और यहाँ पर आपका रिपीटेबल। इसका मतलब क्या है कि हम मल्टीपल टाइम्स इस कॉलम को, सर्च कॉलम को रिपीट कर सकते हैं लुकअप वैल्यू फंक्शन के अंदर। थर्ड पैरामीटर सर्च वैल्यू, यानी कि आपको किस वैल्यू को सर्च करना है इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर आप कॉलम नाम भी दे सकते हैं, कॉलम नेम भी दे सकते हैं, और कोई आपका एक स्ट्रिंग कांस्टेंट भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपका होता है वो, इसका मतलब वो पैरामीटर ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप मल्टी वैल्यू डिफाइन करना चाहे लुकअप के अंदर तो आप कर सकते हैं। इसके बाद सर्च वैल्यू भी आपका रिपीटेबल है, यानी कि आप मल्टीपल टाइम सर्च वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं। देन फाइनली आपका अल्टरनेट रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मैचिंग के टाइम में कोई वैल्यू मैच नहीं होती है, आपका सर्च कॉलम नेम से आपका वैल्यू मैच नहीं होती है, तो उस केस में आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो वो ब्लैंक को रिटर्न करें। लुकअप फंक्शन का प्रैक्टिकल करने से पहले हमारे पास कुछ डेटा वो चेक कर लेते हैं। दो टेबल हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारा एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट कोड। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हमारा डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट कोड। अब एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास आपका डिपार्टमेंट आईडी है लेकिन डिपार्टमेंट नेम नहीं है। अब सपोज अगर हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है डिपार्टमेंट नेम के साथ में, डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले करने के लिए हम उसको सर्च लुकअप करेंगे, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। और हमारे पास कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, जो कि आपका एम्प्लॉय टेबल में है। यानी डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर हम इन दोनों कॉलम की वैल्यू को सर्च करेंगे और डिपार्टमेंट नेम को हम रिट्रीव करेंगे लुकअप वैल्यू फंक्शन के थ्रू। लुकअप वैल्यू फंक्शन कैसे काम करता है हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका लुकअप वैल्यू फंक्शन का नाम, और पहला पैरामीटर है आपका डिपार्टमेंट नेम। रीजन, क्योंकि हमें डेटा डिपार्टमेंट नेम को रिट्रीव करना है, तो ये एक तरह से हमारा सोर्स कॉलम हो गया। इसलिए पहला पैरामीटर में हमने लिया है डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट टेबल से। सेकंड पैरामीटर है हमारा डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि आपका डिपार्टमेंट आईडी आपका यूनिक आईडी इसको असाइन है। और थर्ड पैरामीटर है आपका एम्प्लॉय टेबल से। वहाँ पर आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों कॉलम आपके कॉमन हैं, दोनों का डेटा टाइप सेम है। ये आपकी कंडीशन है कि डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट को या डिपार्टमेंट आईडी यानी कि 1 को आपको सर्च करेगा ये डिपार्टमेंट आईडी के साथ में। देन 2 को सर्च करेगा, फिर 3 को सर्च करेगा। जहाँ जहाँ पर इसको मैचिंग मिलेगी वहाँ पर डिपार्टमेंट नेम का आपको वैल्यू को रिट्रीव करता रहेगा। इन केस जहाँ पर मैचिंग नहीं होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट 9 और 8, इसके लिए कोई मैचिंग आपका डिपार्टमेंट में नहीं है, तो वहाँ पर आपको वैल्यू रिटर्न करेगा डिफॉल्ट। लुकअप वैल्यू फंक्शन का प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल है आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, दोनों का डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एम्प्लॉय के अंदर हमारा एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि डिपार्टमेंट आईडी के साथ मुझे डिपार्टमेंट नेम को रिट्रीव करना है, और डिपार्टमेंट नेम मेरा डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है। दोनों में कॉमन क्या है, आपका डिपार्टमेंट आईडी, यानी मैं दोनों डिपार्टमेंट आईडी के मैचिंग के बेस पर डिपार्टमेंट नेम को फैच कर सकता हूँ। सो उसके लिए न्यू कॉलम, देन डिपार्टमेंट नेम, देन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आप सिंटैक्स में दे सकते हैं रिजल्ट कॉलम नेम। इसको जैसे कि हम सोर्स कॉलम नेम भी कह सकते हैं, यानी कि आपको किस कॉलम से डेटा को फैच करना है, तो वो है हमारा डिपार्टमेंट नेम। देन कॉमा
सेकंड आपका आ रहा है सर्च कॉलम नेम 1, यानी किस कॉलम में सर्च करना है, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर सर्च करना है। और थर्ड पैरामीटर है आपका सर्च वैल्यू, किस वैल्यू को सर्च करना है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपका सर्च कॉलम, सर्च वैल्यू और सर्च कॉलम दोनों का डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पर मैं एक आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट या आपका नंबर मैं दे सकता हूँ। सपोज मैंने डिपार्टमेंट आईडी मेरा इंटीजर है, मैंने किया 1 और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आप देखेंगे 1 पर जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी के अंदर सेल्स है, तो सभी आपका कॉलम्स के अंदर सेल्स आपका डिस्प्ले हो गया, यानी कि फिक्स है। अगर सपोज मैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ गया। रीजन आपका कॉलम जिसमें सर्च कर रहे हैं और जो वैल्यू को सर्च कर रहे हैं दोनों का डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए। देन अब हम चेंज करते हैं एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, और इसको एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट नेम के अंदर आपका 1 पर सेल्स है, 2 पर परचेज है और आपका 3 पर अकाउंट्स है। अब डिपार्टमेंट नंबर 9 और 8 ये डिपार्टमेंट टेबल में आपका डेटा नहीं है, तो उसकी जगह बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लैंक रिटर्न हो गया। लेकिन आप जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा था ऑल्टरनेटिव रिजल्ट, यहाँ आप कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कॉमा देन नॉट फाउंड एंटर। तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट 9 और 8 के लिए आपका नॉट फाउंड। और अब देखते हैं मल्टीपल वैल्यूज लुकअप फंक्शन में कैसे यूज करें। जैसे कि मैं डेटा में चेक किया था, हमारे पास डिपार्टमेंट कोड एम्प्लॉय टेबल में और डी कोड डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। सो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सर्चिंग कॉलम को यूज कर सकते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी के साथ में और डिपार्टमेंट कोड डी कोड के साथ में। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में दे सकते हैं आपका लुकअप वैल्यू, आपका डिपार्टमेंट नेम और आपका इसके बाद डिपार्टमेंट टेबल से डी कोड और एम्प्लॉय टेबल से आपका डिपार्टमेंट कोड। तो ये आपका कंडीशन बनेगा एंड के साथ में, यानी कि दोनों मैचिंग होनी चाहिए, डिपार्टमेंट कोड और आपका डिपार्टमेंट आईडी मैच करने चाहिए। और अब मल्टी वैल्यू देखते हैं। ऑलरेडी हम डिपार्टमेंट आईडी को मैच कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी को सर्च कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। अब सपोज डिपार्टमेंट कोड देन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कोड। तो आप देखते हैं आपका रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि आपका कोड और डिपार्टमेंट आईडी दोनों आपके मैच कर रहे हैं। और फाइनली आपका 9 और 8 के लिए डेटा मैचिंग नहीं है तो आपको नॉट फाउंड। अब सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग देता हूँ से ABC देन चेक सो नॉट फाउंड, क्योंकि दोनों कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। तो इस तरह से आप लुकअप वैल्यू को सिंगल और मल्टीपल वैल्यू के साथ में यूज कर सकते। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द लुकअप वैल्यू फंक्शन इन द टेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।